हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। किस तरीके से आप 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन ले सकते हैं, कैसे इसको पे करना है और क्या अदर बेनिफिट्स हैं जो कि आप इस लोन को लेने के बाद ले सकते हैं, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि आप सबको पता है, 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। इस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पे पड़ा जो कि छोटा मोटा काम करते थे, जैसे कि फेरी वाले, ठेले वाले, रेहड़ी वाले। इन लोगों की काम ना तो इतना बड़ा है कि ये अपनी कुछ सेविंग करके उसको महीनों तक चला सकते थे। इनका जो छोटा मोटा काम था उससे ये अपनी दैनिक जीविका को सिर्फ आसानी से चला सकते थे। बट लॉकडाउन होने के बाद जो इनकी सेविंग्स थी वो सब ख़त्म हो गई। तो जब दोबारा इनको अपना काम शुरू करना था लॉकडाउन के बाद, तो इनके पास इतनी वर्किंग कैपिटल नहीं बची थी कि ये लोग अपने काम को फिर से शुरू कर सकें। सरकार ने इस बात को समझा और इनके लिए इस योजना को लेकर आई पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत इन लोगों को 10,000 तक का शुरुआत में लोन दिया गया ताकि अपने काम को फिर से शुरू कर सकें। इस लोन का जो टर्म है, फर्स्ट ईयर में 10 साल का है, सेकेंड ईयर में 20,000 का है और थर्ड ईयर में 50,000 का है। अब हम इसके टर्म को समझ लेते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है। जैसे कि फर्स्ट टर्म में लगभग 43 लाख लोगों ने इस लोन को लिया, लोन के लिए अप्लाई किया, जिसमें से कि 22 लाख लोगों को लोन मिला। सेकंड टर्म में लगभग 1600 लोगों ने अप्लाई किया और लगभग 100 लोगों को ये लोन में अभी तक मिला है। जब इसका थर्ड टर्म आएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म में जिन्होंने 10,000 का लोन लिया उसको टाइमली पे किया, उसके बाद 20,000 का लोन लिया उसको भी टाइमली पे किया, तो थर्ड टर्म में ये लोग 50,000 का लोन ले सकते हैं। अभी थर्ड टर्म इसका शुरू नहीं हुआ है क्योंकि अभी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ही ये लोन दिया जा रहा है। बट जो लोग इस लोन को टाइमली पे करेंगे उनको ये लोन थर्ड टर्म में 50,000 तक का दिया जाएगा। इस लोन को देने का सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को जो छोटा मोटा काम कर रहे थे उन सबको 50,000 तक की एक वर्किंग कैपिटल मिल जाए, जो कि शुरुआत में 10,000 रुपये है। दूसरा जो इसका एक मेन मोटो है वो ये है कि इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। आपने देखा होगा कि आजकल जो भी रेडी पटरी वाले लोग हैं वो भी QR कोड लगा कर रखते हैं और अब जहाँ पर आप इजीली डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी मोबाइल ऐप है आप उसके थ्रू वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। इस पेमेंट्स का अगर उन्होंने स्वनिधि में लोन लिया हुआ है तो उनको भी बेनिफिट होता है, उनको कैशबैक मिलता है। वो कैशबैक क्या है, कैसे मिलता है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए अब हम समझ लेते हैं कि लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या थी। जो लोग भी 24 मार्च 2020 से पहले विक्रेता का काम कर रहे थे, वेंडर्स का काम कर रहे थे, तो अगर उनके पास कोई जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटी है उसका सर्टिफिकेट है तो उसके बिहाफ पे इस लोन को ले सकते हैं। अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी वहाँ की लोकल अर्बन बॉडी है वो वहाँ से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि स्वनिधि की ऑनलाइन वेबसाइट है pmswanidhi.mohua.gov.in। उस पर जाकर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उनका आधार कार्ड की आवश्यकता है। आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए क्योंकि जो OTP आता है उसको अप्लाई करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब ये लोन आप कहाँ से ले सकते हैं? आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से ले सकते हैं, किसी भी RRB से ले सकते हैं, और जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, बहुत सारे ऐसे SHG हैं और बहुत सारे बैंक्स हैं जो लघु वित्त बैंक वगैरह हैं जहाँ से आप इस लोन को ले सकते हैं। इस लोन को लेते वक्त एक बात और आप सोचेंगे कि इसकी गारंटी कैसे दी जाएगी, सरकारी लोन आपको देंगी तो उसकी गारंटी कौन देगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस लोन में आपको गारंटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो गारंटी है वो CGT में एक भारत सरकार की एक स्कीम है, ये उसमें कवर हो जाएगा और आपको अलग से इसमें कोई भी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस लोन को ले रहे हैं तो आपको इस बात की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इस लोन को गारंटी कौन देगा और कैसे आप ये लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो RBI की दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग ही डिसाइडेड होगा। इसमें कोई भी उससे ज़्यादा आपसे ये इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता है। जो PMS स्वनिधि की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी बैंकों के नोटिफिकेशन डले हुए हैं। अगर आप वहाँ उस पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर अलग अलग बैंक का कौन बैंक कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। जितना कि जैसा कि मैंने चेक किया है, इसमें
दिया हुआ है कि एक बैंक में कि 8.15 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अलग अलग बैंकों में ये अलग अलग है। नॉर्मली 7 से लेके 9% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि आप से बैंक चार्ज कर सकता है। इसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई स्टैम्प फी नहीं है आपको पे करनी है, कोई प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं देने हैं, कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है। अगर आपने लोन पहले पे कर दिया है तो भी आपको कोई पेमेंट की नहीं देना है। अगर आप लोन पहले पे कर रहे हैं तो भी आप सेकंड टर्म थर्ड टर्म के लिए भी लोन ले सकते हैं। तो इसलिए ये लोन बहुत ही अच्छा लोन है जो कि आप ले सकते हैं और इसमें बहुत ही आसानी से भी आप इसको ले सकते हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करने वाले हैं उसमें आपको 7% की सब्सिडी भी मिल जाएगी जो कि आप क्लेम कर सकते हैं। ये हर साल जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में क्लेम की जा सकती है। यानी कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 7 से 9 के बीच में है तो उसमें 7% की सब्सिडी आ जाएगी, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट नील के आसपास हो जाएगा। और जो लोग इस लोन को लेना चाहते हैं, अगर वो अपनी जहाँ पर वो काम करते थे वो आसपास से किसी गांव के रहने वाले थे और वो वापस चले गए हैं, तो वो वापस आने पर जहाँ पर भी वो अपना काम करते थे वो वहाँ पर उनका ऑलरेडी सर्टिफिकेट बना हुआ है, या और अगर नहीं भी बना हुआ है तो LOR के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो लोग भी इस लोन को ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करने पर क्या बेनिफिट्स होगा। क्यों, आपने देखा होगा आजकल सब अपनी शॉप्स के बाहर QR कोड लगा के रखते हैं, तो उन्हें भी इससे डिजिटल पेमेंट, जो कैश लेन देन का झंझट है उसके अलावा भी और भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि इस लोन के थ्रू उन्हें मिल रहे हैं, जो कि इस योजना में मिल रहे हैं। मान लीजिए कि जो भी आपका गूगल पे, पेटीएम वगैरह है, आप उसे अपने अकाउंट से लिंक करके रखते हैं तो उसमें आपको 100 रुपये तक का हर महीने कैशबैक मिल सकता है। वो कैशबैक कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी फ़र्स्ट 50 ट्रांजेक्शन होंगी उस पर 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। जो अगले 50 ट्रांजेक्शन होंगी उसमें से 25 रुपये का कैशबैक मिलने वाला है। यानी कि जो टोटल 100 ट्रांजेक्शन होंगी मंथ की पहली, उसमें 75 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। अब जो इसके बाद अगली 100 ट्रांजेक्शन्स होंगी उसमें भी 25 रुपये का कैशबैक मिलने वाला है। तो यानी कि टोटल 200 ट्रांजेक्शन होने पे 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। तो सब्सिडी और कैशबैक मिलाकर जो भी टोटल ये लोन आपको मिलने वाला है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। तो इसलिए इसमें भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। और जो आपका लोन है वो आपको 1 साल की 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। अब लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो भारत सरकार ने इस योजना पर देख रेख करने के लिए जो भी लोकल अथॉरिटीज़ को अथॉरिटी दी हुई है, उन्हीं लोगों ने ये व्यवस्था भी की हुई है कि आप अपने नगर निगम, नगर पालिका में जाकर वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लेके जाना है, साथ ही आधार कार्ड जो कि मोबाइल नंबर से लिंक है वो लेके जाना है। अगर आप पहले से वेंडिंग लाइसेंस है तो आप उसको लेके जा सकते हैं, या फिर आप वहाँ बता सकते हैं कि आप किस सर्वे लिस्ट में हैं और कहाँ आप काम करते हैं, किस तरीके से वो जानकारी आप वहाँ दे सकते हैं। वहाँ से आपको अप्लाई करवा दिया जाएगा या करवाया जा सकता है। और डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई करने के बाद आपकी लोन एप्लीकेशन बैंक के पोर्टल पे आ जाती है। यानी कि बैंक उसमें जब अपने पोर्टल में ओपन करता है तो आपकी लोन एप्लीकेशन वहाँ शो होने लग जाती है। वहीं पर पोर्टल पे ही ऑनलाइन ही ये व्यवस्था की गई है कि वो वहाँ पर लोन को सैंक्शन करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, जो भी उनकी कार्यवाही है। अगर वो आपका वर्किंग जो भी प्लेस है वो वहाँ जाके बैंक अगर देखना चाहता है तो देख सकता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनको सही लगता है तो वो आपको 10,000 का या फिर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है उस हिसाब से आपको लोन दे देंगे, 10,000 से 50,000 तक का। और उसके बाद कई केसेस में तो बैंक ही आपको QR कोड भी प्रोवाइड करा देगा और आपको QR कोड अपने बिज़नेस पे लगाना है, उससे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करनी है जिससे कि आपको कैशबैक मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप इस लोन को ले सकते हैं और लोन बहुत ही अच्छा है। आप फिर से अपने काम को शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।